मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। बेलापुर नाम का गांव समुद्र किनारे बसा हुआ था। वहां पर पंकज नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। समुद्र में मछली पकड़ना और बाजार में बेचना यही उसका रोज का काम था और उसी पर उसकी जिंदगी चल रही थी। एक बार पंकज जब मछली पकड़ने जाता है, अरे मेरी बोट तो खराब हो गई है, अब आज मैं मछली कैसे पकड़ूं? चलो मेरे दोस्त धीरज से मदद मांगता हूँ। ऐसा सोचकर पंकज धीरज के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। पंकज भी उसकी मदद करता है। फिर दोनों बोट लेकर बीच समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं कि तभी अचानक उनका जाल भारी हो जाता है और तब पंकज कहता है, अरे धीरज, शायद बहुत सारी मछलियां फंस गई है जाल में। हाँ रे, चलो अब सारी मछलियां निकाल लेते हैं। फिर दोनों भी जाल को खींचने लगते हैं, लेकिन जाल ऊपर नहीं आता। ये क्या हो रहा है उन्हें समझ में नहीं आता। तब पंकज कहता है, अरे धीरज, शायद जाल कहीं फंस गया होगा, मैं अभी अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या बात है। ऐसा कहकर पंकज पानी में डुबकी लगाता है। अंदर जाकर देखता है तो जाल एक ट्रैक्टर में फंसा हुआ था। ये क्या, मछली तो नहीं फंसी, पर पता नहीं ये ट्रैक्टर कहाँ से फंस गया, सारी मेहनत बेकार। ऐसा कहकर पंकज जाले को निकालने लगता है कि तभी ट्रैक्टर बोल पड़ता है, पंकज, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होगी, तुम मेरी मदद करो। अरे ये क्या, तुम ट्रैक्टर होकर बात कर रहे हो? ये तुम बात कर रहे हो या तुम्हारे पीछे से कोई मजाक कर रहा है? नहीं नहीं पंकज, ये कोई मजाक नहीं है। मैं असली में एक मैजिकल ट्रैक्टर हूँ। मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकालो और मेरा रिस्टोरेशन करो, फिर देखो कि तुम्हारी मेहनत कैसे रंग लाती है। लेकिन वो कैसे? मुझे बाहर निकालकर तुम मेरा रिस्टोरेशन करो, फिर मैं जादुई शक्तियों से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना और तुम्हारा रिस्टोरेशन करना, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और मेरे पास इतने रुपए नहीं है। मैं ठहरा एक गरीब मछुआरा, तुम्हारी मैं कैसे मदद करूं? तुम चाहो तो सब हो सकता है। तुम अपना मकान और बोट उसे बेच दो और मिले हुए पैसों से मेरा रिस्टोरेशन करो। बाद में मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा, मेरा भरोसा रखो पंकज। अरे ये क्या बात कर रहे हो? मान लिया कि तुम बड़े ही अलग ट्रैक्टर हो जो बात कर सकते हो, लेकिन घर बार बेचकर अपनी मदद करने के लिए भी बोल रहे हो। मैंने ये सब कर लिया और तुमने मेरी मदद ही नहीं की, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना ही होगा। मैं बोल रहा हूँ ना। वैसे भी क्या तुमने कभी देखा है बोलने वाले किसी ट्रैक्टर को? मेरा विश्वास रखो पंकज। अच्छा ठीक है। पंकज ट्रैक्टर की बात मान लेता है। ऊपर आकर अपने दोस्त धीरज को ट्रैक्टर के बारे में बताता है और उसे बाहर निकलने के लिए पूछता है। तब धीरज कहता है, अरे उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए मैं अपनी बोट नहीं दूंगा। उसकी वजह से मेरी बोट खराब हो गई तो मुझे माफ करो दोस्त, कोई और रास्ता ढूंढ लो। फिर पंकज अपनी बोट और मकान बेच देता है और मिले हुए पैसों से एक क्रेन की सहायता से उस मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। बाहर निकलकर उसे रिस्टोरेशन के लिए देता है। वो रिस्टोरेशन वाला उस पुराने ट्रैक्टर को रिस्टोरेशन करता है और उसे गोल्डन पेंट लगाता है। इस तरह से मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर तैयार हो जाता है। फिर पंकज उस मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर से कहता है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने मेरी बोट और घर बेच दिया। अब तुम्हारी बारी है अपना कहा पूरा करने की। हाँ हाँ पंकज, मैं भूला नहीं। ऐसा कहकर ट्रैक्टर पंकज को बहुत सारा सोना और पैसे देता है। उससे पंकज एक बड़ा सा घर बनाता है और इस तरह से पंकज के दिन बदल जाते हैं। फिर पंकज गांव वालों की और हर जरूरतमंद की उन्हीं पैसों से मदद करता है। गांव में वो हॉस्पिटल बनवाता है, स्कूल खुलवाता है, उसे डोनेशन देता है और अनाथालय में भी मदद करता है। इस तरह वो अपनी जिंदगी उस मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर की वजह से खुशी खुशी से बिताने लगता है। मैजिकल जायंट मनी रैट। सज्जनपुर नाम का एक गांव था। वहां पर गणेश टेम्पल था। उस टेम्पल की बहुत मान्यता थी कि कोई भी वहां कुछ मांगे तो उसे मिल जाता था। उसी गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके भोलेपन का गांव वाले हमेशा इस्तेमाल करते थे। एक बार भोला काम की तलाश में जा रहा था कि गांव का जमींदार उसे बुलाता है और वो कहता है, अरे भोला, अच्छा हुआ जो तू आ गया। ये कुछ अनाज की बोरियां है, इस ट्रक में भर दो। हाँ हाँ जमींदार जी,
अभी कर देता हूँ। ऐसा कहकर भोला अपना काम करता है। जमींदार उसे फिर कुछ घर के भी काम बताता है। पूरा दिन उससे मजूरी करवाता है। शाम होती है, भोला जमींदार से काम के पैसे मांगने जाता है। तब जमींदार उसे कहता है, अरे भोला, तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे पैसे मांग रहा है? किस बात के पैसे? और मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? अरे जमींदार जी, मैं तो सवेरे से ही काम कर रहा हूँ ना आपके पास, उसी काम के पैसे। अरे चल भाग यहाँ से, इस तरह थोड़ी कभी पैसे मिलते हैं। ऐसा कहकर भोला को जमींदार धक्का देकर बाहर निकालता है। बेचारा भोला नाराज होकर घर चला जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ उसे कहती है, अरे भोला, वो लोग हमेशा तुझसे काम करवाते हैं और बिना पैसे देकर और बेइज्जत करके भेज देते हैं, तो तू उस तरफ जाता ही क्यों है और उनका काम करता ही क्यों है? माँ, अब मैं क्या करूँ माँ? इस तरह से गांव में हर कोई भोला का इस्तेमाल करता था और उसका मजाक भी उड़ाता था, पर भोला उन्हें कुछ नहीं कहता था। वो रोज गांव के गणेश टेम्पल में जाता ही रहता था। एक दिन भोला जब गणेश टेम्पल जाता है, तब वो टेम्पल के बाहर देखता है कि एक चूहा जख्मी पड़ा हुआ है और उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। भोला उस चूहे के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है, अरे कैसे लोग हैं जो गणेश जी के वाहन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भोला उस चूहे को हाथ में लेता है और टेम्पल के बाहर से ही उसे घर लेकर आता है। घर आकर भोला उसके जख्म पर हल्दी लगाता है और उसको खाने पीने के लिए देता है। चूहे को बहुत आराम मिलता है। वो ठीक होकर उसे कहता है, भोला, तुम कितने सीधे साधे और अच्छे हो। अरे चूहे महाराज, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और मैं एक जादुई चूहा हूँ, आज से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसा कहकर चूहा अपने मुंह से ढेर सारा रुपया निकालता है और भोला को देता है। उसे कहता है, इन पैसों से तुम अपना खुद का व्यापार चालू करो और कभी कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाओ, मैं मदद करने जरूर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मैजिकल चूहा वहां से चला जाता है। चूहे के मैजिक से भोला अब भोला नहीं रहता, बल्कि एक होशियार लड़का बन जाता है। मैजिकल चूहे ने दिए हुए पैसों से भोला अपना व्यापार चालू करता है। उसमें हुए बदलाव से भोला की माँ भी बहुत खुश होती है। भोला का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। एक बार जमींदार भोला को आते हुए देख उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे भोला, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा दबा के तो दो। भोला साफ मना करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जमींदार को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है, अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया है अब, और सुना है कि व्यापार भी कर रहा है। ठीक है बच्चू, अगर इसी तरह से लोग मुझसे आगे जाने लगे तो आगे चल के मेरी कौन सुनेगा? तुझे तो सबक सिखाना होगा। ऐसा सोचकर जमींदार कुछ गुंडे लेकर रात को भोला के घर जाता है और उसे और उसकी माँ को बंदी बनाते हैं। और जमींदार उसे कहता है, तुम दोनों ये अभी के अभी गांव छोड़कर चले जाओ, या फिर व्यापार बंद करके मेरे गुलाम बन के रहो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे। अच्छा, तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम लोगों को। सुनो रे, क्या देख रहे हो? टूट पड़ो इन पर। ऐसा कहकर जमींदार अपने गुंडों को भोला और उसकी माँ को मारने के लिए कहते हैं। तभी भोला चिल्लाता है, चूहे महाराज, हमें बचाओ। भोला की आवाज सुन चूहा तुरंत वहां प्रकट होता है। गुंडों को देख चूहा जादू से बहुत विशाल बन जाता है और एक एक को पकड़ पकड़ कर उन सबको पीटता है। विशाल चूहा देख जमींदार भी डर के मारे भागने लगता है। वो जमींदार को अपनी पूंछ से जकड़ लेता है। जकड़न से जमींदार की जान ही जाने वाली थी कि वो कहता है, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं भोला तो क्या, किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। जमींदार को माफी मांगते देख भोला उसे माफ कर देता है और विशाल चूहा भी जमींदार को छोड़ देता है। जमींदार फिर उस दिन से अच्छे से बर्ताव करने लगता है। भोला की भी शादी होती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।